हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्वों को प्रकृति बताया है। उसके 3 गुण सत्व रज और तम तथा उनके 16 विकार, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत जल पृथ्वी अग्नि आकाश और वायु, इन सभी में एक परम पुरुष परम तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। इन सभी का समुदाय जय शरीर है। जय शरीर भी 2 प्रकार का है, एक स्थावर अचल और दूसरा जंगम जल चालक है। इसमें अंतःकरण इंद्रियां आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनसे अलग दृष्टा है। रूप में प्राण स्वरूप शरीर में विद्यमान रहता है। जय आत्मा सभी में स्थित होकर भी सबसे अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से साधना करते हुए संसार की उत्पत्ति स्थिति और उसके परलय संहार पर विचार करना चाहिए। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबका साक्षी आदि परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन तीनों वृत्तियों द्वारा साक्षी रूप परमात्मा को अनुभव किया जाता है। मनुष्य अपने गुणों और कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इसीलिए वह आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग करके नहीं देख पाता। यह अज्ञान है, मिथ्या सोच है। इसे बदलकर ही आत्मा के स्वयं प्रकाश परमात्मा को समझा जा सकता है। इसलिए जिस उपाय से भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए वही उपाय अपनाकर त्रिगुणात्मक कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जय कर्म बंधन ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करते हैं। गुरु की सेवा से, माता पिता के आदर से जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो उससे संतोष करने से, भगवान के प्रेमी महात्माओं के सत्संग से, भगवान की निश्चल आराधना से, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से, उनके चरण कमलों का नित्य प्रति ध्यान करने से, उनकी मूर्ति आदि का दर्शन करने से, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सर्वशक्तिमान श्री हरि सभी प्राणियों में विराजमान है। इसकी ऐसी इच्छा रखते हुए सभी प्राणियों की यथाशक्ति इच्छा पूरी करनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर द्वेष ईर्ष्या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की लीला में भक्ति में लीन हो जाना ही भगवान को पा लेना है। जब भक्त का हृदय भागवत में हो जाता है तब उसके मन से जीवन मृत्यु का भय स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांसारिक पदार्थों के प्रति प्रेम रखना मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि यह सब तो क्षण भंगुर है, जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। इन सभी में दोष ही दोष है, निर्दोष तो मात्र परमात्मा है। हे असुर कुमारों, तुम्हें उसी परमात्मा का भजन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में अपने को बड़ा मानकर कर्म करता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अपने इस अहंकार के सामने सदैव नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही प्रायः और नाशवान है। यही दशा परिजनों और धन संपत्ति की है। जय कभी स्थायी रूप से अपने नहीं रहते, जय सभी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार है से परम आनंद के विशाल सागर में गोते लगाए जा सकते हैं। शरीर तो मरण धर्मा है, जय आता जाता रहता है। इसलिए निष्काम भाव से परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सभी परमात्मा के अधीन है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के ईश्वर है।
आत्मा है, प्रियतम है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व जो कोई भी भगवान के श्री चरणों की सेवा करता है वह कल्याण का भागी होता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें ब्राह्मण होना, देवता बनना, ऋषि बनना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना तथा दान दक्षिणा यज्ञ तप आदि करना आवश्यक नहीं है। भगवान तो सहज निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस संसार में अथवा मनुष्य शरीर में जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ इतना ही होना चाहिए कि भगवान की समर्पण भाव से भक्ति की जाए। इस भक्ति के द्वारा भगवान के सर्वत्र दर्शन किए जा सकते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।